जब आप थके हुए हों तो इस तरह प्रार्थना करें, प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे दिल में बहुत सारी चीजें हैं और मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं सह सकता। अब मैं ये सारे बोझ आपको सौंपता हूँ। मेरा आज और भविष्य आपके हाथों में है। मैं आपके मार्गदर्शन और व्यवस्थाओं के अधीन रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरह से करने में मदद करने के लिए शक्ति दें और मेरे दिल को आपकी उपस्थिति में खुशी और सहजता से जीने दें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय प्रभु, कई असफलताओं के बाद मैंने खुद को निराश और लज्जा के बोझ से दबा हुआ महसूस किया, लेकिन आपकी कृपा ने मुझे फिर से जीवन दिया। आपने मेरे पाप और अपराध अपने ऊपर ले लिए और मुझे चंगा किया तथा सांत्वना दी। हालांकि मैं इसके योग्य नहीं था, फिर भी आपने अपने प्रेमपूर्ण हाथों से मेरी ओर सहायता बढ़ाई। मेरे लिए जो कुछ आपने किया और अपने निस्वार्थ उद्धार के लिए धन्यवाद, आमीन। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपकी मदद की है तो उनका धन्यवाद करें, आमीन। सदोम के लोग अपने लालच के कारण नष्ट हो गए। नूह के समय के लोग परमेश्वर की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के कारण नष्ट हो गए। हालांकि नीनवे के लोगों को उनके पश्चाताप के कारण परमेश्वर की दया प्राप्त हुई। आज आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने और शांति और उद्धार का आनंद लेने के लिए आए, आमीन। सच्ची खुशी पाने के लिए इन 5 बाइबल निर्देशों का पालन करें। 1. किसी से नफरत न करें। 2. दूसरों से अपनी तुलना न करें। 3. अपने अतीत और भविष्य के बारे में चिंता न करें। 4. बुराई के बदले बुराई या अपमान के बदले अपमान न करें। 5. अपनी समस्याओं के बारे में कभी शिकायत न करें, बल्कि प्रार्थना करते रहें। अगर आप अपने प्रियजनों को खुश रखना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो उनके साथ साझा करें। अगर आपकी खुशी का कारण यीशु मसीह है तो उनका शुक्रिया अदा करना न भूलें। सुबह की प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, इस नए दिन का आनंद लेने के लिए मुझे जगाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके दैनिक आशीष और साथ के लिए आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्रियजनों की रक्षा करें और उन्हें शांति और आनंद प्रदान करें। कृपया इस प्रार्थना को पढ़ने वाले सभी लोगों को आशीष दें, कठिनाई के समय में उन्हें सांत्वना दें और अपने प्रकाश से उनके कदमों का मार्गदर्शन करें। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनसे शर्मिंदा नहीं हैं, तो आमीन। सबसे सुंदर प्रार्थना। आज प्रभु, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता। मैं बस आपको उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मुझे अब तक दी है। मुझे स्वास्थ्य और कार्य करने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। मेरे और मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आप पृथ्वी पर शांति बनाए रखते हैं और हमें सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आमीन। हमें अपने बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो मेहनती हो। कलाम में लिखा है, मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है, ढीले हाथ कंगाल हो जाएंगे। छोटी छोटी उम्र जैसी उनकी शादियां कर देते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं होता। वो फिर कभी दादी को पैसे लैके उसकी पेंशन वाले बीवी ਨੂੰ सूट लैके दिंदा, कभी मां का तरला मार लेंदा। तो फिर दोस्तों उस घर का माहौल किवें दा होएगा? क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ी जो फख्र की बात होती है उसके शोहर के हाथ की कमाई होती है। तब वो प्राइड फील करती है कि मेरा शोहर जो है वो कमाता है, मेहनती है। इसलिए मैं नौजवानों को टीच करता हूँ कि मेहनत करना सीखें, ताकि आपके खानदान, आपकी फैमिलीज का अच्छा इंतजाम है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। चाहे आप गिरजाघर जाएं या ना जाएं, अगर आप परमेश्वर के आगमन का स्वागत करना चाहते हैं तो अपना मन परमेश्वर के प्रति खोलें और वह निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे और उनका जवाब देंगे, आमीन। जितने भी अंधभक्त हैं इसे जरूर सुने, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। एक दिन एक मंदिर पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग भगवान का दर्शन पाने के लिए मंदिर के बाहर बहुत लंबा भीड़ था। वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बहुत देर से उन सबको देख रही थी। तो वहाँ पर एक पुजारी आकर उस लड़की को बोलता है, मुझे 1000 रुपया दो, आपको VIP पास देकर भगवान का जल्दी दर्शन करवा दूंगा। वह लड़की ने पुजारी को जवाब दिया,
मैं आपको 1 लाख दूंगी। भगवान को बोलो बाहर आकर मिले। पुजारी गुस्से में बोला, मजाक कर रही हो क्या? पागल हो क्या? भगवान भी कभी मंदिर से बाहर आते हैं क्या? लड़की ने फिर एक बार बोला, मैं आपको 1 करोड़ दूंगी। भगवान को बोलो मेरे घर पर आकर मिले। अब पंडित बहुत गुस्से में लड़की को बोला, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? तो लड़की ने उल्टा उस पंडित को जवाब दिया, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? पैसा बनाने की मशीन। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा क्या कहना चाहता हूँ, यही कि ईश्वर के दर्शन करने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे धोखेबाजों से दूर रहे और सच्चे परमेश्वर को पाने की कोशिश करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हूँ। अगर कोई मेरा आवाज सुनकर द्वार खुलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा है। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस अपना दिल का द्वार खोलो, वह आपके दिल में आकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगा। मित्र किस लोगों को बनाए? नीति वचन 22 का 24 का वचन कहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। मित्रता और करीबी बातचीत मानव व्यवहार को बहुत प्रभावित करती है। लोग उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ वे बहुत समय बिताते हैं। नकारात्मक विशेषताएं और आदतें अक्सर उन पर हावी हो जाती हैं। हमें अपने साथियों के चुनाव में सावधान रहने की जरूरत है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को नष्ट कर देती है और ईश्वरीय संगति ईश्वरीय चरित्र प्रदान करती है। हमें जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जिनमें वे गुण हों जिन्हें हम अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं। अगर वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो शेयर जरूर करें। जितना व्यक्ति परमेश्वर के पास होता है, उसका जीवन उतना ही खुशहाल होता है। आमीन। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं। मुसीबत के समय बाइबल की यह आयत हमेशा याद रखें। जैसा कि यशायाह 43:2 में कहा गया है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो प्रभु पर विश्वास रखें और वह आपको उसे पार करने में मदद करेगा। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में आपकी मदद की है, तो कृपया उसका धन्यवाद करें। आमीन। जिन्हें परमेश्वर के आशीष की आवश्यकता है, वे इसे न चूकें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन सभी लोगों की हर कमी और कमी को पूरा करें जो आपके वचन को सुनने के लिए अपनी स्क्रीन के सामने हैं। उनके पास आपको धन्यवाद देने के लिए कृतज्ञ हृदय हो और दूसरों को आशीष देने के लिए इस वीडियो को साझा करें। आमीन।